हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्र शैलियाँ, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हम लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं, वो था मेवाड़ चित्रशैली। नंबर सेकंड में आपसे बात कर रहा हूं। नंबर सेकंड है हमारा मारवाड़ चित्रशैली। देखिए, मारवाड़ जो चित्रशैली है, इस चित्रशैली का विकास मारवाड़ के शासक राव मालदेव और जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम के समय में हुआ। प्रथम के समय में हुआ, जबकि महाराजा मानसिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, तो मारवाड़ चित्रशैली का विकास जो है मारवाड़ के शासक राव मालदेव और जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम के समय में हुआ, जबकि महाराजा मानसिंह का जो समय है वो इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। देखिए, आगे मैं बात करता हूं प्रमुख विशेषताएं। देखो, प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले दरबारी जीवन का चित्रण। नंबर 2, जंगल में कैंप का चित्रण। जंगल में कैंप का चित्रण। नेक्स्ट, नंबर 3, पीले रंग का प्रयोग। नंबर 4, खेजड़ी वृक्ष का चित्रण। नंबर 5, ऊंट व खंजन पक्षी का चित्रण। नंबर 6, स्त्री की आंखें बादाम जैसी आकृति की एवं बाल घुमावदार। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेम आधारित सर्वाधिक विषयों पर चित्रण। सर्वाधिक विषयों पर चित्रण। ठीक है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखो, दरबारी जीवन का चित्रण, जंगल में कैंप का चित्रण, ठीक है, पीले रंग का प्रयोग, खेजड़ी वृक्ष, जो पश्चिम राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, ऊंट व खंजन पक्षी का चित्रण, स्त्री की आंखें बादाम जैसी और उनकी के बाल जो है घुमावदार, प्रेम आधारित सर्वाधिक विषयों पर चित्रण। अब प्रमुख विषयों की बात की जाए, प्रमुख विषय, प्रेम आधारित विषय। देखो हम देखते हैं यहां
रानी रूपमती, ढोला मारू, जसमा ओढ़ण, ठीक है। ये पश्चिम राजस्थान की प्रेम आधारित कहानियां हैं, ठीक है। उनका चित्रण मोस्टली इस चित्र शैली में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रमुख चित्रित ग्रंथ, प्रमुख चित्रित ग्रंथ, सबसे पहले मैं बात करता हूं ढोला मारूरा दोहा, ठीक है। ये ग्रंथ जो है कवि कल्लोल ने लिखा, कवि कल्लोल, ठीक है। दूसरा है वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी, इसको लिखा पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़। तीसरा जो ग्रंथ है वो है रागमाला ग्रंथावली, रागमाला चित्रावली, ठीक है। यह है वीरजी द्वारा चित्रित, वीरजी द्वारा चित्रित इस चित्रशैली का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, ये इस चित्रशैली के क्या है, भाटी परिवार मोस्टली इस चित्रशैली में सिद्धस्त है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई प्रमुख चित्रित ग्रंथ है ढोला मारूरा दोहा, कवि कल्लोल ने लिखा, वेली किशन रुक्मणी जो है पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, रागमाला चित्रावली जो कि वीरजी द्वारा लिखी चित्रित किया गया इस चित्रशैली का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। नारायण दास, शिवदास, देवदास और अमरदास ये इस चित्रशैली के क्या है, प्रमुख कलाकार है, ठीक है। देखो मारवाड़ जो चित्रशैली है इसकी उपशैलियों के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो मैं नेक्स्ट में बात करता हूं मारवाड़ चित्रशैली की प्रमुख उपशैलियां कौन कौन सी हैं। तो उपशैलियों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो उपशैली है वो है बीकानेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। तो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहली मारवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नंबर 1 बीकानेर चित्रशैली। देखो मैं बात करता हूं इस चित्रशैली का विकास, इस चित्रशैली का विकास बीकानेर के महाराजा राव राय सिंह के समय हुआ।
पहली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं राव रायसिंह मुगल दरबार से उस्ता जाति के कलाकार, उस्ता जाति के चित्रकारों को बीकानेर लाए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है उस्ता कला का प्रयोग। ऑब्लिक चित्रण। ठीक है भाई, उस्ता कलाकारों द्वारा उस्ता ऊंट की खाल से जो खाल पर जो नक्काशी की जाती है वो कहलाती है उस्ता कला। ठीक है, छोटी छोटी हस्तशिल्प कलाएं हम देखते हैं, उनमें उस्ता कला का जिक्र करते हैं। उस्ता कला का प्रयोग, मैं ऐसे लिख देता हूं, उस्ता कला का प्रयोग ऑब्लिक चित्रण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर सेकंड में बात करता हूं मथेरण कला। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। मथेरण कला का प्रयोग ऑब्लिक चित्रण। ठीक है, मथेरण कला क्या है? जैन धर्म से जुड़ा धार्मिक चित्रण क्या है? मथेरण कला है। ठीक है, उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर नक्काशी, ऊंट की खाल पर चित्रण या नक्काशी। ठीक है भाई, नेक्स्ट में अगली विशेषता की बात करता हूं, यह है मुगल एवं दक्षिणी भारत की चित्रशैली का समन्वित रूप है। ठीक है भाई, अगली विशेषता की मैं बात करता हूं, यह राजस्थान की राजपुताना की एकमात्र चित्रशैली है। एकमात्र चित्रशैली है जिसमें चित्रकार तिथि के साथ अपना नाम अंकित करते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो बीकानेर चित्रशैली की बात करता हूं। चित्रशैली का विकास जो है कब हुआ? बीकानेर के महाराजा राव रायसिंह के समय में हुआ। आगे में राव रायसिंह जो है उस्ता जाति के कलाकारों को कहां से लेकर के आए? मुगल दरबार से लेकर के आए। बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह का काल इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो उस्ता कला का प्रयोग, मथेरण कला का प्रयोग, ये मुगल एवं दक्षिणी भारत की चित्रशैली का समन्वित रूप है। राजपुताना की एकमात्र चित्रशैली है जिसमें चित्रकार तिथि के साथ साथ क्या करते हैं? अपना नाम भी अंकित करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी चित्रशैली हुई? बीकानेर चित्रशैली। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख
चित्रकारों के बारे में हूं, तो इनमें है हसन अली, ठीक है, रामलाल, रुकनुद्दीन, शाहदीन, हमीद अहमद अली और शाह मोहम्मद। मोस्टली ये उस्ता जाति से रिलेटेड थे, उस्ता कला से संबंधित थे, ठीक है, उस्ता कला। और सेकंड में बात करता हूं मुन्ना लाल, चंदूलाल, जे किशन, रामकिशन, मुकुंद, ये मथेरण कला से संबंधित थे। कौन सी कला? मथेरण कला। और ये दोनों कला किसकी विशेषता है? बीकानेर चित्रशैली की है, ठीक है। तो ये सारे कलाकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं इस चित्रशैली पर, मतलब बीकानेर चित्रशैली पर हरमन गुएट्ज नामक चित्रकार द्वारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सी चित्रशैली हुई? बीकानेर चित्रशैली। देखो मारवाड़ चित्रशैली की दूसरी जो उपशैली है वो है किशनगढ़ उपशैली, किशनगढ़ चित्रशैली। देखो किशनगढ़ जो रियासत है उसकी स्थापना 1609 ईस्वी में, मैं लिख देता हूं एक लाइन, किशनगढ़ रियासत की स्थापना 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा की गई, किशन सिंह द्वारा की गई। पहली बात, देखो इस रियासत के शासक, इस रियासत के शासक महाराजा सावंत सिंह कृष्ण जी के अटूट भक्त थे। अटूट भक्त थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक कुंवरी के प्रेम में संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और अपना नाम बदलकर नागरी दास रखा। क्लियर? नेक्स्ट में बात करता हूं महाराजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने रसिक कुंवरी का चित्र बनाया जो बणी ठणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो बड़ी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैं बात कर रहा हूं किशनगढ़ रियासत की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह द्वारा की गई। ठीक है, किशनगढ़ रियासत के महाराजा हुए कौन? सामंत सिंह। महाराजा सामंत सिंह जो है कृष्ण जी के अटूट भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड थे। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इनकी प्रेमिका थी रसिक कुंवरी। इनके प्रेम में इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को त्याग दिया, अपना नाम बदलकर रख लिया क्या? नागरीदास। ठीक है, महाराजा सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार हुए मोरध्वज निहालचंद। उन्होंने इनकी प्रेमिका रसिक कुंवरी का चित्र बनाया और यही चित्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बड़ी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। देखो, इस बड़ी ठनी नामक चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, इस बड़ी ठनी नामक चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है, जिन्होंने इसे भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी। क्लियर? भारत की मोनालिसा कहा गया किसको? बड़ी ठनी नामक चित्र को। बेसिकली मोनालिसा जो है फ्रांस के चित्रकार हुए हैं लियोनार्दो विंची। पुनर्जागरण के काल में उन्होंने एक महिला का चित्र बनाया लियोनार्दो विंची ने। ठीक है, वो मोनालिसा नाम का चित्र था, उससे तुलना की गई, इसको बोल दिया गया भारत की मोनालिसा। इस बड़ी ठनी नामक चित्र पर 1973 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं की बात करता हूं। प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले नारी सौंदर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है नारी सौंदर्य। ठीक है भाई। दूसरा मैं बात करता हूं नाक नुकीली, नाक कैसी? नुकीली। ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूं स्त्री की आंखें धनुष या मैं कहूं तीर कमान जैसी। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नारी की नाक में बेसरी नामक आभूषण। नेक्स्ट, गुलाबी एवं सफेद कलर का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग।
नेक्स्ट, राधा कृष्ण के प्रेम आलाप करती चित्र। नेक्स्ट, गाय एवं केलों का चित्रण। ठीक है भाई, ये इस चित्रशैली की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं नारी सौंदर्य की बात की गई भाई, कंप्लीटली नारी की सुंदरता की बात की गई है। ठीक है, और मोनालिसा जो लियोनार्दो विंची वाला था उसमें भी नारी सौंदर्य की बात की गई थी, इसलिए इसको भारत की मोनालिसा बोला है। ठीक है, नाक में आभूषण देखना आप, स्पेशली बेसरी नामक आभूषण है, गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग इस चित्र में किया गया है। राधा कृष्ण चूंकि वो कृष्ण के अटूट भक्त हैं, तो राधा कृष्ण के प्रेम आलाप करते चित्र। बेसिकली ये अपनी प्रेमिका रसिक कुंवरी के साथ, ठीक है, रासलीलाएं रचाया करते थे। तो इस पर गाय एवं केले, जहां राधा कृष्ण है निश्चित रूप से गाय केले जरूर मिलेंगे। ठीक है, प्रमुख चित्रित ग्रंथ, प्रमुख चित्रित ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, चित्रकार थे अमर सिंह और शासक थे महाराजा सावन सिंह। ठीक है, इनके समय में इसका चित्रांकन अमर सिंह नामक चित्रकार द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जनरली प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख ग्रंथों की बात हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं प्रमुख चित्रकारों में देखते हैं भंवरलाल, अमीर चंद, सूरध्वज, सीताराम, धन्ना, तुलसीराम, नानकराम, मदन सिंह। ये सारे किशनगढ़ चित्रशैली के क्या हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन में ये था, ये अलवर चित्रशैली से संबंधित नहीं था। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हुए थे वो अलवर चित्रशैली से रिलेटेड थे, काफी डिस्प्यूटेड भी रहा था ये। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से हमारी किशनगढ़ चित्रशैली समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट में बात करता हूं मारवाड़ चित्रशैली की अन्य उपशैलियों के बारे में। अन्य उपशैलियों में जैसे किशनगढ़ के बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नागौर उपशैली। कौन सी उपशैली, नागौर उपशैली। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कौन सी उपशैली, नागौर उपशैली। नंबर 3 या नंबर सी डाल देते हैं हम, सी, नागौर उपशैली। देखो, नागौर उपशैली में हम बात करते हैं तो इस उपशैली का विकास या इस चित्रशैली का विकास 18वीं सदी में हुआ। इस चित्रशैली का विकास कब हुआ, 18वीं सदी में हुआ, पहली बात। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चित्रशैली में पारदर्शी वेशभूषा, इस चित्रशैली में पारदर्शी वेशभूषा का चित्रांकन किया गया है, का चित्रांकन। नेक्स्ट में बात करता हूं इस चित्रशैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बहुत चड़कीले भड़कीले रंग नहीं, बिल्कुल फीके रंग हम कह सकते हैं। इस चित्रशैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, रंगों का प्रयोग किया गया। पारदर्शी वेशभूषा, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ये इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अगली देखो उपशैली हम देखते हैं। अगली जो उपशैली है वो है जैसलमेर, जैसलमेर उपशैली। देखो, जैसलमेर उपशैली के बारे में कहा जाता है कि भाई इस चित्रशैली पर किसी भी अन्य चित्रशैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है, राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिस पर अन्य किसी
चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इसका विकास जो हुआ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हुआ, किसी भी अन्य चित्रशैली का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ा, ऐसी एकमात्र ये चित्रशैली है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चित्रशैली में मूमल नामक राजकुमारी का चित्रांकन सर्वाधिक किया गया, जिसे राजस्थान की जैसलमेर की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो राजस्थान की मोनालिसा तो बनी ठनी हो गई, इसे कहा जाता है जैसलमेर की मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये कौन सी चित्रशैली हुई? जैसलमेर चित्रशैली हुई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली जो चित्रशैली है वो है अजमेर उपशैली। अजमेर उपशैली जो है ये भी कहां आती है? मारवाड़ उपशैलियों में आती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक और उपशैली है घाणेराव उपशैली। घाणेराव उपशैली की बात करता हूं, ये पड़ती है पाली में, और ये भी मारवाड़ चित्रशैली की ही क्या है? उपशैली है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा देखो 4 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था मेवाड़ चित्रशैली, दूसरा था मारवाड़, तीसरा पढ़ेंगे ढूंढाड़, चौथा पढ़ेंगे हाड़ौती। तो पहला सेक्शन हम पढ़ चुके थे मेवाड़। आज मैंने इस वीडियो क्लास में दूसरे सेक्शन की आपसे बात की है मारवाड़ चित्रशैली एवं उसकी प्रमुख उपशैलियों के बारे में। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर चल रहा है। मारवाड़ चित्रशैली के बाद नेक्स्ट में बात करता हूं अगली जो चित्रशैली है वो है ढूंढाड़ या जयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले मेवाड़, उसके बाद हमने पढ़ लिया है मारवाड़, नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं ढूंढाड़ या जयपुर चित्रशैली। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे हम हाड़ौती चित्रशैली। तो नंबर 4 की मैं आपसे बात कर लेता हूं। नंबर 3 की मैं आपसे बात कर लेता हूं। नंबर 3 है ढूंढाड़ या जयपुर चित्रशैली। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चित्रशैली का विकास एवं स्वर्णकाल। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रमुख विशेषताएं। देखो प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले वृक्ष की बात करते हैं तो पपीता के वृक्ष का चित्रण। ठीक है, पशु की बात करता हूं, पशु पक्षी की बात करते हैं तो हाथी और मोर का चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्त्री की आंखें मछली की आकृति जैसी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रंग, हरे रंग का प्रयोग। ठीक है, ये तो हुई प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसके अलावा देखो मुगल चित्रशैली का
सर्वाधिक प्रभाव नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं प्रमुख चित्र। शबरी के झूठे बेर एवं अल्प कपड़ों का चित्रण। नेक्स्ट मैं बात करता हूं भिक्षा देती हुई रानियों का चित्रण। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 3 कुरान शरीफ पढ़ती हुई शहजादियों का चित्रण। और पैरों में जूतियों का चित्रण। देखो ये इस चित्र शैली से रिलेटेड प्रमुख क्या है, चित्र है। ठीक है, प्रमुख चित्रकार साहिब राम, घासी राम, लालचंद, गोपाल दास, गंगा बख्श। ये इस चित्रशैली से संबंधित क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं। साहिब राम द्वारा इसने सवाई ईश्वरी सिंह का ईसर लाट पर आदमकद चित्र बनाया। ईसर लाट या सरगा शूली की हम बात करते हैं, सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण कराया था और उसका आदमकद जो चित्र बनाया वो किसने बनाया, साहिब राम द्वारा बनाया गया। तो देखो ये कौन सी चित्रशैली हुई, जयपुर या ढूंढाड़ चित्रशैली। इस चित्रशैली का स्वर्ण काल या विकास जो है किसका काल माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। प्रमुख विशेषताओं में वृक्ष, पशु पक्षी, ठीक है, हाथी सबसे ज्यादा चित्रशैली में चित्रांकन हुआ है। मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, हरे रंग का प्रयोग मोस्टली इसमें रहा है। शबरी के झूठे बेर और अल्प कपड़ों का चित्रण, कुरान शरीफ पढ़ती हुई महिलाएं या शहजादियां, भिक्षा देती हुई रानियां और पैरों में जूतियों का चित्रण, ये सारी इस चित्रशैली के प्रमुख चित्र हैं। और प्रमुख चित्रकारों में साहिब राम, घासी राम, लालचंद, गोपाल दास और गंगा बख्श इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ढूंढाड़ चित्रशैली की प्रमुख उपशैलियों के बारे में। उपशैलियों में सबसे पहले मैं बात करता हूं अलवर उपशैली। कौन सी उपशैली, तो अलवर चित्रशैली की मैं बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बात कर लेता हूं सबसे पहले अलवर उपशैली। बात करता हूं इस उपशैली का विकास, इस चित्रशैली का विकास महाराजा बख्तावर सिंह के समय हुआ। तो इस चित्रशैली का विकास महाराजा बख्तावर सिंह के समय हुआ, जिनके समय
राजगढ़ के शीश महलों में, राजगढ़ के शीश महलों में चित्रांकन किया गया, चित्रांकन किया गया। ठीक है। बख्तावर सिंह के पुत्र हुए विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह का काल, महाराजा विनय सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, इनके समय में गुलाम अली और बलदेव, गुलाम अली और बलदेव नामक चित्रकारों ने शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्तां नामक ग्रंथ का चित्रण किया। गुलिस्तां नामक ग्रंथ का क्या किया? चित्रण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चित्रशैली पर प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं हम। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रंग, नीले कलर का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे पशु पक्षी, घोड़ा और मोर का चित्रण। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे वृक्ष, पीपल ऑब्लिक साथ में वट वृक्ष, मतलब बरगद के वृक्षों का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद अगली विशेषता मैं बात करता हूं यहां, इस पर मुगल एवं ढूंढाड़ चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव था। और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर मैं बात करता हूं तो गणिकाओं का चित्रण, गणिकाओं ऑब्लिक वेश्याओं का चित्रण। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक और महत्वपूर्ण विशेषता है बॉर्डर चित्रण, बॉर्डर चित्रण। ठीक है। कोई भी चित्र अगर बनेगा इस प्रकार से तो उस चित्र के, मान लो ये कोई भी चित्र बनाया हमने, इस चित्र के चारों ओर ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर भी चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। इसको बोल देते हैं बॉर्डर चित्रण। गणिकाओं या वेश्याओं का चित्रण और बॉर्डर चित्रण, ये दोनों इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में देखो दो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बलदेव और गुलाम अली। उसके बाद डालचंद, ठीक है, बुद्धाराम, बक्साराम, जमनालाल, नंदराम, छोटे लाल, ये इस चित्रशैली से संबंधित क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है। डालचंद, बुद्धा, बक्सा, जमुना, नंदराम, छोटे लाल। ठीक है। ये और इसके अलावा गुलाम अली और बलदेव तो ऑलरेडी पढ़ लिए हमने, ये भी इस चित्रशैली के चित्रकार हैं। तो अलवर उपशैली की मैं अगर आपसे बात करता हूं
तो इस उपशैली का विकास महाराजा बख्तावर सिंह के समय में हुआ। इनके समय में राजगढ़ के शीश महलों में चित्रांकन किया गया। महाराजा विनय सिंह का काल इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। गुलाम अली बलदेव नामक चित्रकारों द्वारा शेख सादी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? गुलिस्ता, जो अलवर म्यूजियम में रखा हुआ है, फिलहाल अलवर संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये हीरे जवाहरातों से निर्मित, हीरे जवाहरातों से निर्मित स्याही से चित्रित है। स्याही से चित्रित, बहुत महंगा माना गया कि भाई उस समय काफी महंगा ये ग्रंथ पड़ा। ठीक है, रंग नीला, वृक्ष पीपल, वट वृक्ष, पशु पक्षी, घोड़ा, मोर, मुगल और ढूंढाड़ चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव, गणिका और वेश्याओं का चित्रण और बॉर्डर चित्रण, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और प्रमुख चित्रकारों में डालचंद है, बुद्धाराम, बक्साराम, जमनालाल, नंदराम और छोटेलाल। तो इस प्रकार से देखिए ये कौन सी चित्रशैली हुई हमारी? अलवर चित्रशैली कंप्लीट हुई। हाँ देखिए, अलवर चित्रशैली के बाद नेक्स्ट में अगली उपशैली के बारे में आपसे बात करता हूं। अगली जो उपशैली है वो है शेखावाटी उपशैली। अब चूंकि आप जानते हैं शेखावाटी जो क्षेत्र है वो बेसिकली भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। वहां मोस्टली हवेलियों पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, और हवेलियों पर जो चित्रण है वो बिल्कुल ओपन है, बाहर से ही आपको दिखाई देता है, इसलिए ही शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नेक्स्ट अगली उपशैली, शेखावाटी उपशैली। शेखावाटी उपशैली, देखो इसमें मोस्टली इस चित्रशैली में मुख्यतः हवेलियों पर चित्रांकन किया गया है। ठीक है, शेखावाटी को भित्ति चित्रण, भित्ति बोलते हैं दीवार, भित्ति चित्रण के कारण ओपन आर्ट गैलरी का मतलब है खुली कला दीर्घा, खुली कला दीर्घा, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइकन लिख दूं मैं, भित्ति चित्रण हेतु मंडावा कहां पड़ता है? झुंझुनू की हवेलियां प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, तो ये हुई कौन सी उपशैली? शेखावाटी उपशैली। इसके अलावा अगली उपशैली की बात करता हूं मैं, तो वो है उनियारा उपशैली। और उनियारा पड़ता है कहां? टोंक में। ये भी किससे रिलेटेड है? ढूंढाड़ उपशैली से ही। नेक्स्ट में बात करता हूं अगली जो उपशैली है वो है करौली उपशैली। ठीक है, कहां पड़ती है? करौली जिले में। तो इस प्रकार से देखो ये ढूंढाड़ या जयपुर उपशैली की मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, तो हमारे 3 जो खंड थे, पहला मेवाड़, दूसरा मारवाड़ और तीसरा जयपुर या ढूंढाड़ उपशैली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे आपसे हाड़ौती उपशैली। इसके अलावा भित्ति चित्रण की बात करेंगे आपसे, प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। तो बहुत सारा अभी ये टॉपिक काफी बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बात कर रहा हूं। अगली वीडियो क्लास में आपसे हाड़ौती चित्रशैली से बात करेंगे। धन्यवाद।